आप हैं शिक्षा सुधार रोजगार के यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं नीरज। आज हम बात करेंगे सिस्टम की। सिस्टम जो कहीं खो गया है, सिस्टम जो फेल हो गया है। नेता, प्रशासन और प्रशासन तंत्र सभी मिलकर आम बिहारी शिक्षक अभ्यर्थियों को दबा रहे हैं और इस दबाव से अभ्यर्थी मानसिक रूप से प्रताड़ित भी हो रहे हैं। कई अभ्यर्थियों ने आत्महत्या करने की कोशिश की, एक अभ्यर्थी ने आत्महत्या भी कर ली। कई चिकित्सकों के पास घूम रहे हैं क्योंकि उच्च अधिकारी ऐसा दो मुँहा बयान देते हैं कि अभ्यर्थी अब अपने आप में घुट रहे हैं। ऐसे में आज अभ्यर्थियों का दर्द सचिवालय के सामने छलका। आज अभ्यर्थी पहुंचे थे सचिवालय और पुलिस द्वारा बल प्रयोग करके अभ्यर्थियों को सचिवालय के सामने से हटाया गया, पर अभ्यर्थी चुप बैठने वाले नहीं हैं। अभ्यर्थी सवाल पूछते हैं। सवाल ये कि आखिर जिस जनता के टैक्स से ये सरकार चलती है, ये विभाग चलते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी चलते हैं, आज उसी जनता को मरने के लिए क्यों छोड़ा जाता है, आत्महत्या करने के लिए क्यों उकसाया जाता है। आप ये समझे कि जिस बात को सिस्टम के अधिकारी बैठकर सुलझा सकते हैं, उसके लिए भी पटना हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाना पड़ता है। कितनी शर्म की बात है। आखिर तनख्वाह किस बात की ये लेते हैं ये उच्च अधिकारी। ऐसे में आज सचिवालय के आगे अभ्यर्थियों का गुस्सा फूटा, पर पुलिस अधिकारियों ने बलपूर्वक अभ्यर्थियों को सचिवालय के सामने से हटा दिया। पर अभ्यर्थी पहुंचे गर्दनी बाग, उन्होंने नारेबाजी की, धरना प्रदर्शन हुआ और आपके स्क्रीन पर वीडियो है, आप देख सकते हैं अभ्यर्थी रोष में थे। आगे आप अभ्यर्थी की जुबानी ही सुनिए, कैसे अभ्यर्थी आत्महत्या कर रहे हैं, मर रहे हैं, पर ये सरकार, ये सिस्टम, ये विभाग सुध लेने को तैयार नहीं है। पर 30 शिक्षक स्तरीय कमेटी बना करके मैं पिछले शुक्रवार को रणधीर सर के यहाँ मिलने के लिए गया था और उस समय में मैंने उन लोगों के सामने सीटेड अभ्यर्थी की संख्या के बारे में बतलाया, बढ़ती हुई उम्र के बारे में संख्या बतलाया, समस्या बतलाया, और तो उन्होंने उनके स्वभाव से बातचीत से लगा कि लिक्विफाइड हुए हैं और हम लोगों को ऐसा आश्वस्त किए कि विभागीय कुछ समस्या है जिसके वजह से हम 96,000 की वैकेंसी में सीटेड दिसंबर अभ्यर्थी को हम नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम तत्क्षण ही 1 सप्ताह के अंदर में आने वाले शुक्रवार तक इसकी फैसला करेंगे और 20-22 तारीख तक एक नियोजन नई प्रक्रिया होगी। हमारे शिक्षा विभाग में वैकेंसी रुकी हुई है, 26,000 की संख्या के आसपास बताए थे कि हम 1 जुलाई से 15 जुलाई तक आपको नियोजन शेड्यूल का मौका देंगे, आप लोग उसमें अप्लाई कीजिएगा। जब हम साथियों के द्वारा यह प्रश्न किया गया कि सर ऐसा कैसा अन्याय होगा जो एक तरफ आप 1 महीने का समय देते हैं और हमको 15 दिन का मौका देंगे, उन्होंने बतलाया था कि उन लोगों को न्यायालय के ऐसा आदेश मिला है, इसलिए 1 महीने का मौका दिया हूँ, आप लोगों को 15 दिन में सक्षम होगा। इस तरह से हम साथी तो संतुष्ट हैं, आत्मविश्वास है कि सर हम लोगों के साथ धोखेबाजी नहीं करेंगे, नियोजन में मौका देंगे। लेकिन जो विभागीय गतिविधि होता है, इस बीच में मैंने कहा भी था कि सर हम लोग इस बुलबुलैया में तब तक नहीं पड़ेंगे जब तक आप नोटिफिकेशन नहीं देंगे। आज जो पटना में हमारे साथियों का समागम हुआ है केवल इसलिए कि हमारी बात को सुना जाए और सुनने के साथ साथ जो आपने वादा किया है उस वादा के मुताबिक 20 तारीख को के अंदर हमारा नोटिफिकेशन सीटेड दिसंबर साथियों के लिए निकाला जाए, जिससे कि हमारा साथी आपने वादा किया है कि 1 जुलाई से 14 जून तक 15 दिनों के समय में आपका भी नियोजन होगा, आप भी इसमें अप्लाई करेंगे। तो कहने का मतलब है कि आपके साथ वो लोग, मतलब जो शिक्षा जो निदेशक है रणजीत कुमार, आप लोगों के साथ धोखा किए हैं? अभी तक धोखा नहीं, अभी समय नहीं बीता है, अभी समय नहीं बीता है, लेकिन अभी रुकिए सर, हम लोग देखिए करिए सर, हम लोगों के साथ जो है जिस प्रकार से डॉक्टर रंजीत सर ने हमें छला है, यह छल जो है हम जीवन भर नहीं भूलने वाले हैं। हमसे सबसे पहले उन्होंने हम लोगों से कहा था कि आप ये बताइए कि दिसंबर सीटेट वाले कितने हैं। हमसे यही इस तरह के सवाल करते करते उन्होंने हमारा 1 हफ्ते का समय लिया। बीच में हमें जो है न्यायालय में नहीं जाने का जो है हमें जो है सुझाव देते रहे। आज की परिस्थिति मैं बताता हूँ कि हम लोग उनका इंतजार करते करते इस परिस्थिति तक पहुंच गए थे कि हम इतनी काफी खुश थे, हमारे परिवार, हमारे बाल बच्चे खुश थे कि अब हमारे घर में नौकरी मिलेगी, हम लोग खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। लेकिन उन्होंने 8 तारीख को जो एक लेटर जो है
दे करके हम लोगों के साथ जो है बहुत बड़ा अन्याय किया है। इस अन्याय को हम कभी भूलेंगे नहीं और कभी इस तरह के अन्याय करने वाले चाहे कोई भी पदाधिकारी हो, मैं उसे माफ नहीं करूंगा, हमारे साथी भी उसे माफ नहीं करेंगे। 30 दिसंबर को मौका देना होगा। यह हमारा अधिकार है, लेकर के रहेंगे। अभी मैं सरकार को ये आंकड़ा दिखा देना चाहता हूं कि हमारे साथ जो छल हुआ है, जितने हम लोग हैं आप जोड़ लीजिए कि हमारी संख्या 4000 से लेकर के 5000 के बीच में है और 5000 के अंदर जो है 5 का गुणा कर दीजिए, इतने हमारे जो है परिवार आज बहुत दुख में पड़ा हुआ है। और नहीं वो तो सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। सरकार आपसे आंकड़ा मांगी थी जी, आंकड़ा मांगने के बाद भी आप लोग को शामिल नहीं किया, हमारे साथ छल हुआ है। और एक बात, जैसे कि कमलेश भाई को जो कि हत्या करने का पूरा श्रेय हम शिक्षा विभाग को देते हैं। रंजीत कुमार, रंजीत सर जिस तरह मेरे प्यारे मित्र कमलेश जी को जी वो जो आत्महत्या किया, आत्महत्या नहीं बल्कि वो हम सोचते हैं उसका खून किया गया, उसका मर्डर किया गया। जिस तरह मौका नहीं दिया गया तभी सुसाइड किया, न जाने और कितने कमलेश आएंगे। इसलिए आप लोग होश में आए, हम लोगों को मौका दिया जाए। अब स्थिति ये बन रही है कि अगर हम लोग इतने डिप्रेशन में जा सकते हैं कि आज तो एक और उस मौत का कारण भी हमारे जो है उच्च पदाधिकारी जो लोग हैं, और खास तौर पर हम ये ऐलान के साथ कहता हूं कि उस मौत का कारण जो है डॉक्टर रंजीत सर जी, और कोई नहीं है, क्योंकि उन्होंने जो है हम लोग को आश्वासन दे करके इतनी खुशी दिया था और ऑटोमेटिक एक झटके में हमको इतना दुख दे दिए, जिस डिप्रेशन को जो हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। आज एक मौत हुई है, अब नहीं देखिए अंत समय तक, जुलाई के अंत समय तक देखिए कितने की मौत होती है, और इसके जिम्मेदार जो होगा सब जो है रंजीत सर को हम लोग मानते हैं। मानसिक उत्पीड़न से गुजर रहे इन अभ्यर्थियों की क्या गलती है? सरकार और शिक्षा विभाग को इस पर विचार करना चाहिए। ऐसे में अब आपके स्क्रीन पर जिला अध्यक्षों की सूची है, आप इन जिला अध्यक्षों से कॉल करके बात कर सकते हैं। लगातार शिक्षा सुधार रोजगार के ऑफिस में आप फ़ोन करते हैं, पर कभी कभी हम आपका फ़ोन नहीं ले पाते विभिन्न कार्यों में व्यस्तता के कारण। ऐसे में आप जिला अध्यक्षों से बात कर सकते हैं। बिहार के पूरे 38 ज़िले में जिला अध्यक्ष हैं, आप उनसे बात करके अपनी समस्या बता सकते हैं। इस आंदोलन में पूरे बिहार के 38 ज़िले के अभ्यर्थी जुड़े हैं और आगे हम अब सरकार और शिक्षा विभाग से ये गुहार लगाते हैं कि अभ्यर्थियों के भविष्य को देखते हुए जल्द से जल्द उचित कार्रवाई, उचित फैसला करे सरकार और अभ्यर्थियों को मौका दे। ऐसे में महिला अभ्यर्थियों ने भी अपना दर्द रखा है। अगली आवाज़ आपको महिला अभ्यर्थी की हम सुनवाते हैं। आप समझे कि पूरे बिहार के 38 ज़िले से अभ्यर्थी आज पटना पहुँचे थे। शिक्षा के सचिव, शिक्षा के निदेशक और शिक्षा के भगवान हमारे वर्मा जी, कृष्ण नंदन वर्मा शिक्षा मंत्री जी, सभी से अभ्यर्थी लगातार गुहार लगा रहे हैं, पर सुध लेने वाला कोई नहीं है। पर ऐसे में क्या ये सिस्टम कहीं फेल हो गया है? फिर से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का रुख करना होगा? अभ्यर्थी ये सवाल पूछते हैं कि अभ्यर्थी, गरीब अभ्यर्थी चंदा इकट्ठा करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट करते हैं, इसका जिम्मेवार कौन होता है? गरीब अभ्यर्थी एक तो डिग्री में पैसा बर्बाद करता है और उसके बाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के लिए चंदा जमा करता है। ऐसे में आप अभ्यर्थियों से कहना चाहूँगा कि किसी को भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा सुधार रोजगार सक्षम है इस लड़ाई को लड़ने में। कोई भी किसी को 1 रुपये न दे। अगर शिक्षा सुधार रोजगार के नाम पर कोई भी आपसे पैसा मांगता है तो ऐसे अभ्यर्थी के बारे में आप हमें फ़ोन कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर मेरा भी नंबर है। हम किसी से पैसा नहीं लेते और ना ही हम किसी से कोई पैसा मांग रहे। हमारा अधिकार, हमारा हक हम लेंगे, पर इसके लिए आम अभ्यर्थियों से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। आम गरीब अभ्यर्थी जो पूरे बिहार के 38 ज़िले के अभ्यर्थी हैं, जो गरीब परिवार से आते हैं, हमारा मकसद किसी से पैसा उगाही नहीं है। इसलिए दिसंबर माह के सीटेट पास अभ्यर्थी जो भी है उनसे हम निवेदन करेंगे हाथ जोड़कर कि किसी को भी 1 रुपये न दे। बहुत सारे ठग भी होंगे जो केस के नाम पर और विभिन्न मुद्दों के नाम पर आपसे पैसे की उगाही करेंगे, आपसे पैसा मांगेंगे, पर हम आपसे निवेदन करेंगे कि किसी को भी 1 रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। शिक्षा सुधार रोजगार आपकी लड़ाई लड़ने में सक्षम है और जीत आपको मिलेगी। अब सुनिए महिला अभ्यर्थी का दर्द। मैं सीटेट
दिसंबर अभ्यर्थी सरकार से यह मांग करती हूँ कि हमें भी 2019-20 के नियोजन में मौका देने का कष्ट करें, चूँकि हम लोग तन मन से अपना पढ़ाई क्लियर किए हैं। हमारे पास सभी तरह के शैक्षणिक अर्हताएं हैं और हम लोग पूरी एबिलिटी रखते हैं कि एक अच्छे टीचर का रोल निभाएंगे आने वाले भविष्य में। इस वजह से हम सरकार से यही मांग करते हैं कि प्लीज कृपा करके हमें भी इस नियोजन में मौका दें। आप क्या कहेंगी मैम इस पर? सर हम कहेंगे कि इस सीटेट दिसंबर में हम लोग को भी मौका मिले, क्योंकि हम लोग का एज भी अब खत्म हो रहा है, क्योंकि बहाली 10 साल के बाद आती है। अगर नहीं मैंने हम लोग को मौका मिला तो फिर भविष्य में कभी सोच नहीं सकते टीचर बनने के। जी मैम जी, क्योंकि इतना मेहनत करके हम लोग बीएड किए, शिक्षक पात्रता परीक्षा पास किए, उसके बाद भी सरकार हम लोग पे कोई ध्यान नहीं दे रही है। आप क्या कहना चाहेंगे मैम? मेरा भी यही कहना है कि मैं सीटेट दिसंबर 2019 की अभ्यर्थी हूँ और मैं दोनों में क्वालिफाई हूँ, पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में। और नीतीश सरकार जो है हमेशा हमारे हक में बोलते हैं कि हम महिलाओं के हक में बात करते हैं, तो फिर हमें क्यों नहीं मौका मिल रहा है सीटेट दिसंबर में टीचर बनने का। आप कहाँ से आए? हम औरंगाबाद जिला से आए हैं सर। इतने दूर से आप आए हैं और जिस तरह के हालात हैं, आपको क्या लगता है मौका मिलेगा? हाँ सर, 100% मौका मिलेगा, मेरा विश्वास है। सरकार को देना होगा, सरकार को देना होगा। आप सर क्या कहना चाहेंगे इस पर? हम जहानाबाद से आए हैं जी। हम अब इस सरकार से यही विनती कर रहे हैं कि सभी जो भी दिसंबर सीटेट पास अभ्यर्थी हैं सबको इस नियोजन की प्रक्रिया में मौका दें, क्योंकि हम लोग भी समान अर्हता पूरी करते हैं जो जुलाई वाले इससे पहले करते हैं, तो हम लोग को भी इस शिक्षक नियोजन में मौका मिलनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि पूरे बिहार के अभ्यर्थी यहाँ पहुँचे हैं और आप हुजूम देख सकते हैं। आज सचिवालय का घेराव होने जा रहा है और सभी अभ्यर्थी आपके सामने। धन्यवाद आप सभी का, आपने जो साथ दिया यहाँ आकर के, और हम आशा करते हैं जो अभ्यर्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अब जागरूक हो। सीटेट दिसंबर अभ्यर्थियों को मौका मिलना चाहिए। शिक्षा में सुधार हो, सभी के पास रोजगार हो, इसी नारे के साथ अगले वीडियो में आपसे मिलेंगे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।